भोजराज की अंतर चेतना और अंतर्दंत। वे डेरे पर आकर वे कटे वृक्ष की भांति पलंग पर जा गिरे। वहां भी चैन न मिलता। लगा पलंग पर अंगारे विषे हो, वे धरती पर जा पड़े। कमरे में बंदी कटार चुभी खींचकर दूर फेंकने लगे कि कुछ सोचकर ठहर गए। उठ बैठे, कटार को म्यान से निकाला, एक बार अंगूठा फेरकर धार देखी और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर उसे छाती पर तान दिया। एक क्षण जैसे बिजली चमकी हो, अंतर में मीरा खड़ी हुई। उदास मुख कमल पत्थर पर ठहरे ओस कण से आंसू गालों पर चमक रहे हैं। जलहीन मत्स्या सी आकुल व्याकुल दृष्टि मानो कह रही हो, मेरा क्या होगा। उन्होंने तड़प कर कटार फेंक दी। मरते पशु सा धीमा आंतरनाद उनके गले से निकला और वे पुनः भूमि पर लौटने लगे। मेदपाट का स्वामी, हिंदुओं का सूर्य का ज्येष्ठ कुमार और लाखों वीरों का अग्रणी, जिसका नाम सुनकर ही दुष्टों के प्राण सूख जाते हैं और दीन दुखी श्रद्धा से जय जय कर उठते हैं। रनिवास में प्रवेश करते ही दासिया राई नौन उतारने लगी और दुलार करती माताओं की आंखों में 100 सपने तैर उठते, जिसे देखकर एकलिंग नाथ के दीवान साथी गौरव से फूलकर दुगुनी हो जाती और उमराव अपने भावी नायक को देखकर संतोष की सांस लेते। वही नरसिंह आज घायल सूर की भांति धरा पर पड़ा तड़प रहा है। आशा, अभिलाषा और यौवन की अर्थी उठ गई। उनका धीर वीर हृदय प्रेम पीड़ा से कराह उठा। एक लिंग नाथ के लाडले का कलेजा, जो शस्त्रों वैरियों को देखकर उत्साह से उछल पड़ता था, आज पानी हो नेत्रों की राह बह गया। चित्तौड़ का युवराज आज दीनहीन हो धूल में लौट रहा है, जिनके पसीने के स्थान पर हजारों वीर रक्त बहाने को तैयार रहते हैं, जिसकी एक हाँक पर वन व्याघ्र स्वयं उठते हैं। उसकी आंख में अंधेरा सा गया। महंगे राजसी वस्त्र और केश धूली दूषित हो गए। इस दुख में भाग बटाने वाला, धीरज देने वाला उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तब कहाँ जाकर ठंडे हो। यह धीमा दाह कैसे शांत हो, पर शांत हो कैसे, यही तो वे नहीं चाहते। यह व्याकुलता पीड़ा चरम सीमा तक बढ़े पर प्राण न जाए। थे ही मारा सेठ बोरा, ब्याज मूल काई जोड़ो। थे ही मारा सेठ बोरा, ब्याज मूल काई जोड़ो। सांवरा ब्याज मूल काई जोड़ो। गिरधर लाल प्रीतमती तोड़ो, गिरधर लाल प्रीतमती तोड़ो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोरो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, रस में विष काई घोरो। गिरधर लाल प्रीतमती तोड़ो, गिरधर लाला प्रीतमती तोड़ो। बाप जी हुक्म। बाहर से पुरुष कंठ का स्वर आया। वे चौंक कर उठ बैठे। आह भोज, तेरे भाग्य में एकांत का सुख ही कहाँ लिखा है। उठ जा। खट खट खट। द्वार पर फिर खटका हुआ और भोजराज का गंभीर कंठ पुकार उठा। कौन है? यह तो मैं हूँ हुक्म पूर्णमल।
क्या हैं जैसे धन गरज उठे हो। आखेट पर पधारने के सभी प्रबंध हो गए। मैं वस्त्र धारण कराने हाजिर हुआ हूँ। पूर्णमल ने विनम्रता से उत्तर दिया। मन में आया, कह दूं कि सिर में दर्द है, किंतु नहीं, अभी भुआसा फुफोसा और सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। खुशी पूछने का जो सिलसिला आरंभ हुआ तो 2-3 दिन तक समाप्त ही न होगा। निश्वास छोड़कर बोले, थोड़ा ठहर, अभी खोलता हूँ। उन्होंने खड़े होकर वस्त्र झटकाए, मुंह धोया, पानी पिया, गीले हाथ केशों पर फेर कर सापा बांधा, कठार उठाकर कमर बंद में लगाई, आरसी में मुंह देखा। आश्चर्य और दुख से उनका मुंह खुल गया। अपना ही चेहरा अनजान लगा। उन्हें आंखें सूज गई, होठ सूखे और मुंह उतरा हुआ। उन्होंने होठों पर जीभ फेर कर मुस्कुराने का प्रयत्न किया, किंतु मुस्कुराने के बदले होठों पर एक करुणा रेख खींचकर रह गई। वे हार कर पलंग पर बैठ गए। क्यों आ गया मैं यहाँ? बाई हुक्म, माँ ने तो ना फरमाया था, मैंने ही जिद की। हाय कैसा दुर्भाग्य है इस अभागे मन का। कहाँ जा लगा यह, जहाँ इसकी रति पर परवाह नहीं, चाह नहीं, पाव तले रुदने का भाग्य लिखा कर यहाँ बदनसीब मीरा कितना मीठा स्वर में यह जैसे अमृत से बना हो, खिसा गया हो। अच्छा, इस नाम का अर्थ क्या है भला? नहीं जानता न तू, पर पूछू किससे? पूर्णमल जानता होगा। किसी से नहीं पूछा जा सकता। अब तो उन्हीं से पूछना होगा। चितौड़ आने पर उनके होठों पर मुस्कान, हृदय में विद्युत तरंग थिरक गई। वे मीरा से मानो प्रत्यक्ष बात करने लगे। मुझे केवल तुम्हारे दर्शन का अधिकार चाहिए। तुम प्रसन्न रहो। तुम्हारी सेवा का सुख पाकर यह भोज निहाल हो जाएगा। मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बाप जी हुक्म। भोजराज जैसे सपन से लगे। शीघ्रता कीजिए बाप जी हुक्म। फुफोसा हुक्म और बाणेज बना भी पधार गए हैं। पूर्णमल जल्दी जल्दी हथियार बांधते हुए बोला, ये वस्त्र तो मैले हो गए, दूसरे धारण करा दो। ऐसी धूल कहाँ लगी और कहाँ लगी? सो सब बेफियत अभी देनी होगी। समय तो शस्त्र बांधने का भी नहीं है और तू वस्त्र बांधने की बात कर रहा है। बाहर सब लोग हैं इसी से। सो क्या तेरी सगाई करनी है कि लोग सोचेंगे मालिक इतना गंदा है तो सेवक कैसा होगा, और सगाई टूट जाएगी। यह बात हो तो वस्त्र बदल लूं। भोजराज ने हंसकर कहा, पूछा, घोड़ी तैयार है? हुक्म तैयार है। पूर्णमल ने लजाते हुए कहा, अब बुआसा पधारे तो शीघ्र विदा कराकर चले। मुझे तो घर की चितौड़ की याद आती है। सुना है। पूर्णमल कहते कहते ठहर गया। मन में सोचा कि कौन जाने बाप जी हुक्म को बात अच्छी न लगे, यह कहीं अप्रसन्न न हो। मारो काम कर दो, बच्चे का था बात कर, पाठ कर रही हूँ मैं, यूँ नहीं पढ़ रही हूँ और चल रही है बात नहीं। सुना है। पूर्णमल को कहते कहते ठहर गए। मन में सोचा कि कौन जाने बाप जी हुक्म को बात अच्छी न लगे, सुनकर कहीं अप्रसन्न न हो। क्या सुना है? भोजराज ने पूछा।
सरकार नाराज तो नहीं होंगे? क्यों नाराज होने जैसी बात है? यदि ऐसा है तो कहने को उतावला ही क्यों हुआ? बात तो पुरस्कार पाने जैसी है, पर बड़े लोगों के मन की कैसे जान सकते? पुरस्कार भले न मिले, पर रुष्टता का दंड भी न मिलेगा। अब आप झाड़ ले अपना, कह दे, भोजराज ने हंसकर कहा। सुना है अपने साथ यहाँ के पुरोहित जी महाराज भी चलेंगे। क्यों? रावले छोटे भाई रतन सिंह जी की पुत्री के संबंध का प्रस्ताव लेकर वे श्री जी के सन्मुख उपस्थित होंगे। सुना यह भी है कि भाई साहब सुंदर गुणवती कवि और भक्त हैं। किसी योगी से उन्होंने योग और संगीत की शिक्षा भी पाई है। स्वभाव तो ऐसा है मानो गंगा का नीर हो। पूर्णमल ने प्रसन्न स्वर से कहा। तुम जैसे ज्ञात हुई इतनी सारी बातें, पूर्णमल की बातें भोजराज के हृदय में प्यासी धरती पर प्रथम मेघ सी बरसी, जिसकी एक एक बूंद आतुरता पूर्वक उन्होंने सौंप ली। कुछ तो सरदारों की बातों से ज्ञात हुई, कुछ मैंने स्वयं ही इधर उधर सेवकों बालकों से जानकारी ली। क्या आवश्यकता आ पड़ी थी तुझे? भोजराज ने देह के कंपते लड़ते हुए पूछा। सरकार, वे कल हमारी स्वामिनी होगी। बालकों को सेवकों को उत्सुकता रहती ही है। यदि यह सब सच है और मेवाड़ को ऐसी महारानी मिल जाए तो सोने को सुगंध प्राप्त हो और भाग्य खुल जाएगा। तुझे तो कुछ बोलने की अकल भी है। क्या कह गया तू? पता नहीं किसको महारानी बनाने के सपने देख रहा है। दाजीराज पिताजी को पूछा भी है। वे इस आयु में विवाह करना चाहते भी हैं। कोई राजनीतिक कारण भी दिखाई नहीं देता। मेड़ता से तो पहले ही अच्छे संबंध हैं। फिर भोजराज ने अनजान बनते हुए कहा, अरे सरकार, यह श्री जी के विवाह की बात नहीं है। पूर्णमल को अपनी भूल ज्ञात हुई। वह सुधारते हुए बोला, यह तो राज के संबंध की बात है। हृदय और देह की पुलक को छिपाते हुए भोजराज ने कृत्रिम क्रोध दिखाया। क्या रे अकल के दुश्मन, पता नहीं तू कौन सी बाईसा को मुझसे जोड़कर कब से महारानी करके मुझे दाजीराज के सामने ही सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, या उसके कैलाशवास की सूचना भी तुझे किसी ज्योतिषी ने दी है? एकदम चौंकने से पूर्णमल के हाथ रुक गए। वह घबरा कर बोल उठा, क्षमा सरकार, मेरे मन में ऐसी दुर्भावना नहीं थी। जाने कैसे जीभ फिसल गई। ठीक है, अब जीभ को बुद्धि की डोरी से बांध कर रखा कर। समझा, तेरे मुख से निकली बात मेरे मन की बात समझी जाती है। यह बात समझ ले पूर्णमल कि चित्तौड़ का राज्य एक लिंगनाथ का है। इसके दीवान जैसे जिस सिंहासन पर बैठते हैं, त्याग और बलिदान उसकी सीढ़ियां हैं। मुझ जैसे सैकड़ों भोज और तुझ जैसे हजारों पूर्णमल उनकी मर्यादा पर न्योसार किया जा सकते हैं। कभी यह न समझ लेना कि मुझे उस सिंहासन का लोभ है। उसी क्षण पूर्णमल पर मानो सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। वह स्वयं कर बोल उठा, हुक्म सरकार, अब तो एकाध दिन में विदा लेकर चित्तौड़ चले। भोजराज ने कवच की कवड़ियाँ ढीली करने का संकेत करते हुए कहा। कड़िया ढीली करके तरकस के फीते बांधते हुए पूर्णमल ने सोचा, कैसा पत्थर मन है यह युवराज। न इसे राज्य का लोभ है, न सगाई की बात की रुचि है। एक मुस्कान भी तो नहीं आई होठों पर, न ही कुछ
उन बाईसा के विषय में साधारण युवक तो प्रसन्नता संभाल ही नहीं पाते, पर ये क्या साधारण व्यक्ति हैं। 4 वर्ष से इनकी सेवा में हूँ, क्या व्यर्थ बात और व्यर्थ चेष्टा नहीं देखी। साथियों के विनोद भी करते हैं तो ऐसा कि अन्यों को शिक्षा मिले। अन्याय के प्रति जितने असहनशील हैं, गुरुजनों के प्रति धर्म और न्याय के प्रति उतने ही सहनशील हैं। राज्य सिंहासन पर बैठने वाले हृदय को भगवान पत्थर बनाकर धरती पर भेजता है, तभी राज्य चलते हैं। सच भी है, पत्थर के भगवान ही तो पूजे जाते हैं। दूसरे दिन सचमुच ही भोजराज ने वीरमदेव जी से विदा मांगी। यह सुनकर और भतीजे का मलिन मुख देख गिरजा जी ने हंसकर पूछा, क्यों बाबू जी, रणांगण में भी आपको घर याद रहता है? आप रण की बात फरमाती हैं बुआ सा, चित्तौड़ तो मुझे कैलाश में भी याद आएगा, भोजराज ने उत्साह से कहा। और बाई हुक्म माँ, विवाह के बाद भी बाई हुक्म इतनी ही याद रहेगी। बुआ के सम्मान में उन्होंने मस्तक झुका लिया, पर विवाह की बात सुनते ही एक सुरसिक्त मुख अंतर में उद्भासित हो उठा। यद्यपि वीरमदेव जी की सभी पत्नियों को भोजराज अपने सगे भतीजे से प्रिय लगते, वे सभी उनका दुलार करते न थकते। भोज भी उन सभी का समान सम्मान करते, पर अब यहाँ मेड़ता में मन नहीं लगता। उनका मन तो अब चित्तौड़ में भी नहीं लगता। न जाने क्या एकांत अधिक प्रिय लगने लगा। एकांत होते ही उनका मन श्याम कुंज के भीतर घूमने लगता। रोकते रोकते भी वह उन बड़ी बड़ी झुकी झुकी आंखें, पाटल वर्ण से छोटे छोटे अधरों, स्वर्ण और गौर वर्ण शुचिकरण कपोलों पर ठहरी अशुभ बूंदों, सुगर नासिका उस मधुर कंठ स्वर के चिंतन में खो जाता। वे सोचते, एक बार भी तो उसने आंख उठाकर नहीं देखा मेरी ओर। क्या देखे, क्या पड़ी उसे? उसका मन तो अपने आराध्य में लगा है। यह तो तू ही है जो खो आया, अथवा पुष्प की भांति चढ़ आया। अपना हृदय धन यहाँ, जहाँ स्वीकृति के कोई आशा नहीं। लोगों ने भोजराज का बदला हुआ स्वभाव देखा तो सोचा, अब महाराज कुमार का बचपन गया, उसकी ठोर यौवन की धीरता ने ले ली है। संभवत विवाह संबंध की बातों से लाज के कारण एकांत में रहने लगे हैं। एरो लोगों रो भाव बनियो। राम 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 राम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम शांति शांति शांति। राम 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 राम।